हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज से हम ईडियम्स एंड फ्रेज का एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें सारे प्रीवियस ईयर आए हुए जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उन सब को कवर करेंगे। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजेस हैं वो सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो 7 से 8 दिन में सारे 700 से 800 ईडियम फ्रेज करने वाले हैं, उन सबको कंप्लीट कर लेंगे। पर 1 फ्रेजेस कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस अच्छे से सेशन की। और सबसे पहला ईडियम है आपका स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है ऐसा बयान जिसको झाड़ू लगाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? व्यर्थ वाला बयान, थॉटलेस बयान है, जिस जिस बयान का कोई मीनिंग नहीं है। थॉटलेस स्टेटमेंट मतलब व्यापक बयान। दूसरा हमारा फ्रेज है नेक्स्ट, ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब क्या होता है? अचंभित रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। नेक्स्ट हमारा एनफ रोप। एनफ रोप एनफ रोप का मतलब क्या होता है? कार्य करने की स्वतंत्रता देना। जैसे मतलब रस्सी देते जाना, जितना फ्रीडम देते जाना किसी काम को कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी कि एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली काम करना, अनियमित तरीके से काम करना, अनियमितली, इरेगुलरली। अच्छा, आगे बढ़ते हुए इसी में, और हमारा नेक्स्ट है फेल फाउल ऑफ। फेल फाउल ऑफ का मतलब है गो इनटू ट्रबल विद, मतलब दुविधा में फंस जाना। फेल फाउल ऑफ मतलब दुविधा में फंसना। नेक्स्ट हमारा टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या है? स्ट्राइक क्या होती है? हड़ताल। टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होगा? बड़ी हड़ताल की चेतावनी देना, बड़ी हड़ताल की चेतावनी देना। नेक्स्ट हमारा फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है? म्यूजिक को फेस करना है। इसका मतलब डांट खाना, यानी कि डांट खाना, आलोचना झेलना, ये सारे क्या होते हैं? फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट हमारा लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या है? घृणा करना किसी चीज़ से। लुक डाउन अपॉन, ये तो फ्रेजल वर्ब में, लुक यहाँ पे वर्ब है, डाउन अपॉन ये पूरा फ्रेजल वर्ब है। हेट इंस्टेंटली मतलब घृणा करना। फ्लॉगिंग डेड हॉर्स, ये बहुत अच्छा ईडियम है। इसका मतलब होता है किसी मृत घोड़े को पीटना, मतलब हम कोई व्यर्थ काम कर रहे हैं, बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट मतलब बेकार में समय बर्बाद करना। नेक्स्ट है हमारा अंडर क्लाउड। अंडर क्लाउड मतलब संदेह के घेरे में, अंडर सस्पिशियन शक के दायरे में। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन थम। ग्रीन थम का मतलब होता है बागवानी में स्वतः ही रुचि होना, मतलब अपना नेचुरल इंटरेस्ट होना किसी भी चीज़ में, उसको बोलते हैं ग्रीन थम। प्लेड हैवॉक। प्लेड हैवॉक का मतलब क्या होता है? प्लेड हैवॉक का मतलब तबाही मचाना। हैवॉक का मतलब खुद तबाही होता है, तो प्लेड हैवॉक का मतलब क्या हो गया? तबाही मचाना, तबाही मचाना। नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब नो, कोई प्यार नहीं बचा उनके बीच, मतलब संबंधों में खटास, रिलेशन में खटास होगी। नॉट ऑन गुड टर्म्स मतलब संबंधों में खटास होना। ठीक है, सॉरी। प्लेड हैवॉक का मतलब है तबाही मचाना। नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट मतलब संबंधों में खटास होना, मतलब उनके बीच में कोई प्यार नहीं बचा है। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब है अपनी मतलब ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना, ऑनेस्ट। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब ईमानदार। अब वाइट एलिफेंट का मतलब तो सभी जानते हैं, मतलब महंगी वस्तु है लेकिन बेकार है, महंगी वस्तु है परंतु बेकार है। आउट एंड आउट कम्प्लीटली होता है, टोटली बोल दो, कम्प्लीटली बोल दो। नेक्स्ट है ऑन द कफ। ऑन द कफ मतलब कोई चीज़ क्रेडिट पे लेना, ऑन द कफ मतलब उधारी पर लेना, ऑन द क्रेडिट। डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब क्या है? विश्वास करने अयोग्य, मतलब ऐसा पानी जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, मतलब अनरिलायबल है, अनरिलायबल। इसका एक सिनोनिम्स बताता हूँ मैं। अनरिलायबल, अनरिलायबल, अनरिलायबल इसका डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब है अनरिलायबल। आगे चलते हैं, आगे है वाइल्ड गूज चेस।
वाइल्ड गूज चेस मतलब किसी किसी जंगली हंस का पीछा करना। गूज क्या होता है? गूज होता है हंस। हंस को हम किसी भी तरीके से पकड़ नहीं सकते हैं, तो फिर हम अपना टाइम बर्बाद ही कर रहे हैं, यानी कि फ्यूटाइल सर्च, यानी कि व्यर्थ में प्रयास कर रहे हैं। इन्हें टाइट कॉर्नर का मतलब क्या है? इन्हें टाइट कॉर्नर का मतलब टाइट कॉर्नर कोने, आप कोने में फंस चुके हो, इसका मतलब है आप कठिन परिस्थिति में, इन्हें डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आप कठिन परिस्थिति में हो। इन्हें डिफ़िकल्ट सिचुएशन का मतलब होता है अ टाइट कॉर्नर। गोइंग प्लेसेज का मतलब होता है गोइंग प्लेसेज का मतलब होता है आपका, गोइंग प्लेसेज का मतलब है स्थानों पर जाना। स्थानों पर कौन जाएगा? जो सफल हो चुका है या फिर जो टैलेंटेड पर्सन है, वही तो टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल पर्सन्स, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल को बोलते हैं गोइंग प्लेसेज। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है निर्मम हत्या, एक बहुत ही बुरी तरीके से किया गया मर्डर। और मर्डर डन विद इंटेंशन, किसी इरादे से किया गया या फिर बहुत बुरी तरीके से जो हत्या की है, इसे बोलते हैं इन कोल्ड ब्लड। ऑफ एंड ऑन, ऑफ मतलब बंद, ऑन मतलब चालू, कभी बंद कभी चालू मतलब अकेजनली, कभी कभी, ऐसी चीज़ ऑफ एंड ऑन, कभी कभी। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड का तो मीनिंग फ्रेज से निकल के आ रहा है, हार्ड मीन्स मतलब कठोर, मतलब स्ट्रिक्ट है, जो चीज़ स्ट्रिक्ट है उसको बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट। टुक टू हील्स, टुक टू हील्स का मतलब है हील्स एडी, मतलब हील्स सैंडल्स को भी कहते हैं, सैंडल को हाथ में ले लेना मतलब डर कर भाग जाना, डर कर भाग जाना। अच्छा आगे चलते हैं, आगे है हमारा टू कीप अप। टू कीप अप का मतलब क्या है? संपर्क में रहना, किसी किसी के संपर्क में रहना। टू कीप इन टच, टू कीप इन टच का मतलब संपर्क में रहना। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, सॉरी, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट मतलब बिना झिझक या डर के जुर्म को कबूल करना। कन्फेस विद रिजर्व, बिना डर के अपना जुर्म कबूल करना। तो इसका मतलब क्या होता है? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, बिना डर के अपना जुर्म कबूल कर लेना। हेड्स विल रोल मतलब सिर दूसरी तरफ हो गए हैं, इसका मतलब उनका स्थानांतरण हो चुका है। हेड्स विल रोल मतलब स्थानांतरण होना, ट्रांसफ़र होना। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट है मेक नो बाउंस अबाउट। मेक नो बाउंस अबाउट मतलब कोई भी बीच में, बाउंस का मतलब हड्डी होती है वैसे, मतलब कोई भी हड्डी नहीं है बीच में, मतलब बेझिझक बोल रहा है। मेक नो बाउंस अबाउट मतलब डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ में कोई भी हेजिटेशन नहीं होना। मेक नो बाउंस अबाउट। टेक आफ्टर एक बहुत अच्छा वर्ड है, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल, रिजेंबल मतलब समान दिखना। जैसे इसका सेंटेंस वह अपने पिता के समान दिखता है, ही रिजेंबल्स हिज फादर। तो रिजेंबल के बारे में एक चीज़ और है कि RESEMBLE रिजेंबल, RESEMBLE रिजेंबल अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ये बहुत अच्छी वर्ड है, नो प्रीपोजिशन, यहाँ आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा रिजेंबल के बारे में। अच्छा आगे चलते हैं, आगे है टू स्टेव ऑफ। टू स्टेव ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना किसी को। टू स्टेव ऑफ मतलब टाल देना। पोस्टपोन की दो तीन मैं सिनोनिम्स बता देता हूँ। एक तो डिले, डिले कर देना। एक है तुम्हारा पोस्टपोन, पोस्टपोन तो है ही है आपका, पोस्टपोन मतलब स्थगित कर देना, डिले कर देना। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। और आगे चलते हैं, सॉरी, टू गिव पीस ऑफ माइंड। टू गिव पीस ऑफ माइंड मतलब फटकारना। जैसे किसी का दिमाग ज़्यादा उछल रहा है तो इसको पीस करना, तो उसको फटकार देना। टू रिप्रीमेंड, रिप्रीमेंड माने भी डांटना होता है। अच्छा सिनोनिम्स इसके भी अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं। रिप्रीमेंड मतलब डांटना के, डांटना की क्या है? एक तो तुम्हारा स्कॉल्ड है, बहुत अच्छा, स्कॉल्ड माने डांटना होता है। एक तुम्हारा चाइल्ड है, चाइल्ड, चाइल्ड माने भी डांटना होता है। स्कॉल्ड एंड चाइल्ड दोनों डांटने से संबंधित हैं। टू रिप्रीमेंड माने डांटना, स्कॉल्ड माने डांटना, और चाइल्ड माने डांटना। ठीक है आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे है
रेस्ट ऑन लॉरेल्स। लॉरेल्स क्या होता है? सुख सुविधा। सुख सुविधाओं पर मतलब रेस्ट करना, मतलब जो पुरानी सुख सुविधाएं जिनसे मिली हैं उनके बारे में गुणगान करना। पुरानी टू बी कंपल्सेंट, पुरानी उपलब्धियों के बारे में गुणगान करना क्या कहलाता है? रेस्ट रेस्ट ऑन लॉरेल्स। रेस्ट ऑन लॉरेल्स। फिर आता है पे थ्रू नोज, सॉरी पे थ्रू नोज। पे थ्रू नोज का मतलब क्या होता है? अपनी नाक से पे करना, मतलब नाक को रगड़ के पे करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई प्राइस को पे करना। पे थ्रू, जैसे किसी किसान ने किसी साहूकार से कोई कर्ज लिया तो वो उसको पे थ्रू नोज करता है, मतलब बहुत ही अत्यधिक मूल भरता है उसका। ड्रॉ ऑन फैंसी। ड्रॉ ऑन फैंसी का मतलब होता है कल्पना करना। इसका बहुत अच्छा एक सिनोनिम्स है इमेजिन। सॉरी इमेजिन। इमेजिन माने कल्पना करना। इसका ही नाउन होता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन 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 इसका नाउन होता है। तो आगे चलते हैं। टर्न ऑन ऑनेस्ट लिविंग, मतलब ईमानदारी से जीना। इसका तो मीनिंग खुद फ्रेज से निकल रहा है। गिव द गेम वे, मतलब राज खोलना। गिव आउट द सीक्रेट, मतलब राज खोलना। चीक बाई जॉल, ये तो बहुत इजी सा है। चीक बाई जॉल मतलब जबड़े और चीक जो गाल होता है वो बहुत नज़दीक होता है, तो वेरी नियर। चीक बाई जॉल मतलब बहुत नज़दीक होना, बहुत ही नज़दीक होना। नेक्स्ट चलते हैं। गिव इन। गिव इन माने हार मानना, मतलब आगे अपने हथियारों को दे देना। गिव इन कर देना मतलब यील्ड, हार मान जाना। एक इसका एक अच्छा सा सिनोनिम्स है डिफीट। डिफीट माने होता है हार। डिफीट माने क्या होता है? हार। डिफीट माने हार होता है। और आगे चलते हैं। रन राइट, सॉरी रन रन राइट का मतलब होता है स्वतंत्रता का हनन करना, मतलब दंगे करना। राइट माने क्या होता है? राइट माने होता है तुम्हारा दंगा। RIOT। राइट माने क्या होता है? दंगा। एक इसका सिनोनिम्स होता है DIN, दिन। दिन माने भी हंगामा होता है। क्या? हंगामा। तो ये आगे चलते हैं। आगे है तुम्हारा गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब आग और पानी में से जाना, मतलब कोई खतरा स्वयं खुद मोल लेना। अंडर को एनी रिस्क, कोई भी खतरा मोल लेना। कोई रिस्क से जाना, कोई रिस्क से होकर जाना। तो गो थ्रू अंडर द एनी रिस्क। आगे है, आगे टॉकिंग थ्रू हेड, मतलब अपनी ही हेड क्या होता है? टोपी। अपनी ही टोपी से बात करना, अपनी ही हेड से बात करना, मतलब खुद से बकवास करना। टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास करना। पुट अप विद का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। ये तो टॉलरेट करना किसी भी चीज़ को, बियर करना। पुट अप विद माने सहन करना। बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित रूप से, इरेगुलरली। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है किसी छुपे हुए अर्थ को निकालना, मतलब लाइन के बीच में से पढ़ना, मतलब उसमें से छुपे हुए अर्थ को निकालना। गेट द सेक। गेट द सेक का मतलब क्या होता है? बर्खास्त होना, डिसमिस कर देना जॉब से। गेट द सेक, डिसमिस्ड फ्रॉम, किसी भी चीज़ से बर्खास्त कर देना। गेट द सेक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स। एक तो प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, क्या इसके प्रॉफिट है, क्या इसके लॉस है। एक होता है सारे पहलुओं को जांचना। प्रोज एंड कॉन्स, उसकी हानि को भी, उसके लाभ को भी, सारे कंसिडर ऑल द फैक्ट्स, सभी फैक्ट को उसको समझना। ये भी इसका मीनिंग होता है। बाई लीप्स एंड बाउंड, मतलब दिन दूना रात चौगना, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ना। वेरी क्विकली, जैसे किसी की दौलत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो हिज वेल्थ लीप बाई लीप्स एंड बाउंड, मतलब उसकी तेज़ी से बढ़ना। इन द गुड बुक्स, मतलब अच्छे संबंध रखना, अच्छी किताबों के साथ रहना, मतलब इन फेवर विद बॉस, अच्छे संबंध बनाए रखना। बॉस के फेवर में बोलेंगे तो आपके अच्छे संबंध वैसे ही बने रहेंगे। ठीक है। इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है एक बहुत लंबे रन के बाद अल्टीमेटली, आखिरकार
इन द लॉन्ग रन, मतलब आखिरकार लास्ट में इन द लॉन्ग रन, आखिरकार। टू बी वंस बैक एंड कॉल, टू बी वंस बैक एंड कॉल मतलब रेडी टू सर्व, रेडी टू सर्व वंस मास्टर, आज्ञा में हाजिर रहना। टू बी ऑलवेज वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा में हाजिर रहना। अच्छा आगे चलते हैं। टर्न ए डीफ ईयर, टर्न ए डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, अपने कानों को बहरा बनेला। डीफ माने क्या होता है, बहरा, मतलब अनसुना कर देना। इसके जो सिनोनिम्स हैं उनको देख लेते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। पहला तो है डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड माने अपमान करना, इग्नोर, ध्यान न देना, रिफ्यूज़ वही मना करना, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एट वंस विट्स एंड मतलब आश्चर्यचकित रह जाना, पजल्ड, कन्फ्यूज, परप्लेक्स्ड, एट वंस विट्स एंड आश्चर्यचकित रह जाना। टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब अपने नाखून दांतों से लड़ना, मतलब पूरी तरीके से लड़ना, दृढ़ता के साथ संघर्ष करना। टू फाइट एनी वे किसी भी तरीके से लड़ना। टू फाइट इन डिटरमाइंड वे फॉर वॉट यू वांट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, टू ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब राक्षस की हरी आंख, मॉन्स्टर क्या होता है, राक्षस, ग्रीन आइड मतलब ईर्ष्या से देखना, ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या से उसकी ग्रीन आई है, मतलब जो ईर्ष्या से देखता है वो कौन होता है, ईर्ष्यालु। कौन, ईर्ष्यालु। सेट द रिकॉर्ड, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट मतलब सही ब्यौरा देना। स्ट्रेट रिकॉर्ड दे रहे हैं, कोई भी एक्चुअल रिकॉर्ड दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हम अपना ब्यौरा सही दे रहे हैं। गिव ए करेक्ट इन्फॉर्मेशन, गिव ए करेक्ट अकाउंट। आगे चलते हैं। आगे क्या है, गुड सैमारिटन, गुड सैमारिटन, सैमारिटन परोपकारी व्यक्ति, गुड सैमारिटन मतलब हेल्पफुल व्यक्ति है, परोपकारी व्यक्ति है। आगे चलते हैं। बैड ब्लड, बैड ब्लड मतलब बुरा खून हो गया, मतलब उनकी संबंधों में खटास आ गई है, रिलेशन में खटास आ चुकी है, तो मतलब संबंधों में खटास होना। आगे चलते हैं। टू गो टू द होल हॉक, टू गो टू द होल हॉक का मतलब होता है टू डू इट कम्प्लीटली, मतलब किसी काम को पूरा करना, पूर्ण करना। टू गो टू द होल हॉक। लेआउट क्या होता है, लेआउट होता है खर्च करना। स्पेंड, लेआउट क्या होता है, स्पेंड करना, खर्च करना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लेइंग ऑफ, लेइंग ऑफ, लेइंग ऑफ मतलब अस्थायी तौर पर निकाल देना, मतलब डिसमिस कर देना जॉब से एज ए टेम्परेरी टाइम, टेम्परेरी टाइम के लिए डिसमिस करना होता है लेइंग ऑफ। बाय लीप्स एंड बाउंड, दिन दूनी रात चौगुना, पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। किसी संख्या में तेजी से बढ़ावा होना, दिन दूनी रात चौगुना होना। एट रैपिड पेस, एट रैपिड पेस। स्पिलिंग द बीन्स, स्पिल मान क्या होता है, तो इसमें एक पहला वर्ड है स्पिल, स्पिल माने होता है छलकना, छलकना मतलब फैलना। और बीन, बीन माने होते हैं सिक्के, क्या, सिक्के। तो इस सिक्कों का उछलना मतलब राज को उजागर करना। ठीक है। कैरी आउट, कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, एग्जीक्यूट करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ जो किसी ने बोला और हम उसको एग्जीक्यूट कर दें, कैरी आउट कर दें। अगला वर्ड है आपका वेंट टू द वेंट्स मतलब हवा में चले जाना, एकदम हवा में चले जाना मतलब लुप्त हो जाना, मतलब गायब हो जाना। टू बी अटरली लॉस्ट, डिसअपियर हो जाना। वेंट टू द वेंट्स मतलब डिसअपियर हो जाना। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट होता है फुल डिटेल्स, उसके अंदर का भी उसके बाहर का सारा विवरण दे देना, सारा विवरण। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है टोटल इन्फॉर्मेशन, टोटल इन्फॉर्मेशन। और वाइट एलिफेंट तो पहले भी आ चुका है, महंगा परंतु बेकार, ए कॉस्टली फर्स्ट यूजलेस पजेशन मतलब महंगी चीज़ है लेकिन जो वस्तु है वो बहुत बेकार है, कोई काम की नहीं है, बट यूजलेस है। फेड अप, फेड अप होता है से परेशान होना, किसी चीज़ से नाराज़ हो जाना, किसी चीज़ से एनॉयड हो जाना, फेड अप होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इन द गुड बुक्स मतलब कृपा के पात्र होना, इन फेवर विद, कृपा के पात्र होना।
शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट मीन्स किसी भी भ्रष्ट साधन से, भ्रष्ट साधन मतलब जो ईमानदार साधन नहीं हो उनको बोलते हैं शार्प प्रैक्टिसेस। इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है आशा और उत्साह से भरा होना, अपनी हाई हाई स्पिरिट्स, अपनी हाई स्पिरिट्स में होना, मतलब अपनी जो आशा और उत्साह से फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म, जोश से भरा होना। सेक इन शूज मतलब जूतों में क्या सेक करना, मतलब पैरों को हिलना, मतलब डर से कांपना। ट्रेम्बल विद फियर, ऐसा क्या होता है जब सर्प देख लेते हैं तो सेक इन शूज होता है, मतलब डर से कांपने लगते हैं। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमित, नॉट रेगुलरली। क्लोज सेव का मतलब क्या होता है? बाल बाल बचना। क्लोज सेव, जिसे सेव करते हैं तो वो बहुत, जब ब्लेड लगता है तो बाल बाल बच जाएं, या फिर किसी भी एक्सीडेंट से हम बाल बच जाएं, क्लोज सेव उसको बोलते हैं। टेक विद ए ग्रेन सॉल्ट, टेक विद ए ग्रेन सॉल्ट का मतलब होता है संदेह, किसी, टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, मतलब संदेह के साथ किसी को सुनना। हॉसबाउंस चॉइस मतलब कोई विकल्प ना होना, केवल एकमात्र रास्ता होना, उसको बोलते हैं हॉसबाउंस चॉइस। टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है माफ़ी मांगना, टू अपोलोजाइज। टू गिव डेविल हिज ड्यू, टू गिव डेविल हिज ड्यू, इसका मतलब होता है टू गिव एनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी, भले ही अपना शत्रु हो उसको भी उत्साहित करना। टू गिव एनकरेज, प्रोत्साहित करना। टू गिव इन द डेविल हिज ड्यू। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम, छुपे हुए अर्थ को समझना। इन ओपन बुक का मतलब होता है कोई भी राज ना होना, वन दैट होल्ड नो सीक्रेट, ओपन बुक है, बिल्कुल स्पष्टवादी होना। एंड एक्सटूग्रीन का मतलब होता है स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य, सेल्फिश होना। एंड एक्सटूग्रीन मतलब सेल्फिश होना। टू ब्लो वंस ऑन टेम्परेट का मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। प्रेज वंस ऑन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स, बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनते हैं। स्टैंड ऑफिस का मतलब होता है उदासीन, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट। सोइंग वाइल्ड ओट्स युवावस्था की गलतियां करना, जैसे इरेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, मतलब जो युवावस्था की गलती होती है उसको बोलते हैं सोइंग वाइल्ड ओट्स। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अचानक आया हुआ संकट, आकस्मिक विपत्ति, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। बाय लीप्स एंड बाउंड, दिन दूनी रात चौगना होना। ऑन नो अवेल, कोई फ़ायदा ना होना मतलब व्यर्थ में होना। ऑन द वर्ज ऑफ मतलब की कगार पर होना। ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ। अ सोर पॉइंट विद का मतलब होता है पीड़ा का कारण होना। इस सोर पॉइंट मतलब जहाँ पे दर्द होता है। समथिंग विच हर्ट्स, पीड़ा का कारण होना, किसी की फ्रेंड छोड़ के भाग जाती है तो वो उसके लिए सोर पॉइंट हो जाता है, पीड़ा का कारण हो जाता है। राइज लाइक ए फोइनिक्स, इसकी स्टोरी बताता हूँ मैं। फोइनिक्स क्या होता है? फोइनिक्स होती है एक विदेश में पाई जाने वाली एक चिड़िया होती है फोइनिक्स। तो फोइनिक्स की मतलब होता है नई चिड़िया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ किसी भी नई चिड़िया की तरह उगना। राइज लाइक ए फोइनिक्स द एसेज, मतलब राख से, एस क्या होता है? राख, राख से निकल के चिड़िया का उगना, मतलब आपदा विनाश के बाद नए सिरे से उभरना, नए जीवन की शुरुआत करना भी इसको आप बोल सकते हो। टू कीप अंडर रैप्स, टू कीप अंडर रैप्स मतलब रैपर क्या होता है? रैपर की लिफाफा, रैप मतलब छिपाना। टू कीप अंडर, लिफाफे के अंदर ही रखना, मतलब सीक्रेट, गुप्त रखना। डाई इन हार्नेस बहुत बार आया एग्जाम में। ये क्या होता है? कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी पे ही मर जाना, अपनी कार्यावधि के दौरान मर जाना। डाई इन हार्नेस। फेयर वेदर फ्रेंड क्या उनसा होता है जो आपका मुसीबत में साथ ना दे, आपका मुसीबत में साथ ना दे। अ फ्रेंड दैट डेजर्ट इन डिफिकल्ट, जो आपको मुसीबत में साथ छोड़कर भाग जाए आपका। इमर्ज आउट थिन एयर, मतलब पतली हवा से उत्पन्न होना। इमर्ज माने उत्पन्न होना, से निकलना, मतलब अचानक से प्रकट हो जाना। अपीयर सडनली। कट नो आइस, मतलब कोई प्रभाव न डालना। नो फॉल फ्लैट, कोई प्रभाव न डालना। ब्राइट टू लाइट मतलब प्रकाशित करना।
ब्रिंग टू लाइट मतलब प्रकाशित करना, मतलब चर्चा के लिए प्रस्तुत करना, इंट्रोड्यूस टू डिस्कशन। कैन नॉट होल्ड कैंडल टू, मतलब कैंडल क्या है, ब्राइट है, और ब्राइट किसका प्रतीक है, मतलब ऊंची कास्ट का, ऊंची मतलब ऊंची चीज़ से होना, मतलब तुम मोमबत्ती नहीं पकड़ सकते हो, इसका मतलब क्या है, तुम निम्न स्तर के हो, तुम कैसे हो, कैन नॉट बी कंपेयर्ड मतलब निम्न स्तर के हो। बर्न्स वन स्पोर्ट, बर्न वन स्पोर्ट का मतलब है किसी की नाव को जला देना। कोई कोई नाव, कोई नदी पार करने के लिए गया और इधर नाव से गया, उधर तुमने उसकी बोट जला दी, तो वो वापस लौट के कैसे आएगा। लीव नो मीन्स ऑफ रिटर्न, वापस का जो साधन है उसको ना छोड़ना। मेक वंस फ्लैश क्रीप, मतलब फ्लैश क्या होता है, मास, क्रीप क्या होता है, डर, किसी को डराना, किसी को हॉरिफाई करना। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष, एनालाइसिस ऑल द गिवन फैक्ट्स, मतलब आप बोल सकते हो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आज हमने 100 ईडियम्स एंड फ्रेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेज कवर किए। आप देख सकते हो सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट हैं, और आप डेली ऐसे ही क्लास लेते रहें। 100 ईडियम्स एंड फ्रेज करके हम पूरा 800 का जो हमने टारगेट रखा है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, और यहीं पे अपना क्लास को, आज के सेशन को फिनिश करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ